अगर आप भी मैया सम्मान योजना का अप्रैल महीने का पैसे का और साथ ही साथ अगर आप में से किसी को 7,500 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है और उसका इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। जी हां, मैया सम्मान योजना का नवी किस्त यानी अप्रैल महीने का पैसा को लेकर और साथ ही साथ जिनको जिनको 7,500 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है, यहां पर उन लोगों का लिस्ट जारी हो चुका है और उन लोगों को जिनको 7,500 नहीं मिला है ना, उनको एक साथ 10,000 मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है यहां पर 10,000 मिलेगा 3 लाख लोग जिनका होल्ड हो चुका है, लेकिन होल्ड को हटाना पड़ेगा और वो आपको एक आवेदन देने कर हटाना होगा। जी हाँ, खुशखबरी पैसा मिलेगा और मिलेगा भी 10,000 जिनको नहीं मिला है उनके खाते में जाएगा, क्योंकि जिलों में राशि आ चुकी है। ठीक है, राशि सिर्फ आपके खाते में जाने बाकी है। भेजा जा रहा था तभी आपका डाटा मिसमैच हो गया और आपका पैसा होल्ड हो गया। तो ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, किन जिलों में जारी होगा वो भी बताएंगे पहले, और साथ ही साथ नया नियम से इस बार पैसा आ रहा है। सरकार ने इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकार ने खुद कहा है कि 31 मार्च के बाद नियम में बदलाव होगा और उन नियमों को आप अगर पूरा करोगे तभी आपको अगला किस्त मिलेगा। तो किनको किनको अगला किस्त मिलेगा, कब मिलेगा, 15 तारीख पार होके 5 दिन बीत चुका है, वो भी बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। और 10,000 वालों यानी जिनको 7,500 रुपए का पेमेंट नहीं मिला है उनको जरा आप लोग जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर जो जो पहली बार आए ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए और हर एक योजनाओं का लाभ जानकारी लेने के लिए। देखिए यहां पर एक लिस्ट जारी हुआ है, ये लिस्ट इसी प्रकार में आपका लिस्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, और हर एक जिला वाइज प्रखंड वाइज ये लिस्ट बन रहा है, जैसे धनबाद का, बोकारो का, ठीक है, हर एक जिला का। और इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो ही आपको अगला किस्त यानी कह सकते हो नवी किस्त का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नवी किस्त का 2500 आपको पता है उन महिलाओं को मिलेगा, मैं पहले ही बताया था, जिनका डीबीटी चालू होगा। बिना डीबीटी की इस बार किसी को भी पैसे नहीं जाने वाले हैं। और देख सकते हैं पहले किन जिलों में जारी होगा, अभी उसके बाद बात करेंगे। जिनको 7,500 नहीं मिला उनको क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए इन जिलों में जारी होगा रामगढ़, रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, साहिबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा। ये वो जिले हैं जहां पर पिछले बार जो एक साथ 7,500 मिले थे ना, उसमें बाद में जारी हुआ था। पहले 10 जिलों में जारी हुआ था, उसके बाद इन जिलों में जारी हुआ था, लेकिन इस बार पहले इन जिलों में जारी होगा, उसके बाद बाकी जिलों में जारी होगा। ऐसे में क्या जिन जिलों का नाम इस लिस्ट में नहीं है उनको पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हो सकता है इनके 1-2 दिन बाद मिले। तो इस प्रकार आप लोग कौन जिलों से कमेंट करके बोल दीजिएगा। और ये टोटल जिलों का लिस्ट है और पर जिले में कितने लोगों को पैसा मिलेगा वो दिया हुआ है। जी हाँ, इसके साथ ही बता दूं 3 लाख ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लाभुक हैं जिनका पैसा अभी भी होल्ड है। होल्ड है मतलब इनके खाते में पैसा नहीं आया। सरकार ने पैसा भेज दिया जिलों में कि आप दे दो, लेकिन जैसे ही पैसा आपके खाते में सेंड करने गया तो आपका डाटा मिसमैच हो गया। किसी का आधार कार्ड में नाम गलती दिखा रहा है, किसी का राशन कार्ड में दिखा रहा है, किसी का फॉर्म में नाम अलग हो रहा है और आधार कार्ड में नाम अलग है। तो ये सभी सुधार करना पड़ेगा, तभी 3 लाख लोगों को। और ये हर दिन लोग ब्लॉक में जाकर लाइन लग रहे हैं, आधार सुधार करवा रहे हैं। तो आप लोग भी करवाइए तो आपको लाभ मिलेगा। अगर नहीं करवाते हो तो हो सकता है आपको 7,500 पेमेंट ना मिले और साथ ही साथ अगला एक भी किस्त ना मिले और आपका नाम ही राशन का इस कमैया सामान से कट जाए। इसलिए पैसा पाने के लिए आप लोग जरूर ये कम करवा लीजिए। सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला काम, आपका अगर आधार में आपका नाम या आपका पिता पति का नाम किसी का भी गलती है तो उसको सुधार करवाइए। राशन कार्ड भी देख लीजिए, कुछ भी गलती है तो उसको सुधार करवाइए। और उसके बाद मान लीजिए आप फॉर्म में कुछ अलग नाम भर दिए हो और उसके बाद आप ब्लॉक में जाकर एक आवेदन दीजिए कि मेरा ये चीज गलती था अतः इसे मैंने सुधार कर दिया है, अतः सुधारने की कृपा करें। एक आप जाके आवेदन जमा करना है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी आप लोग को ब्लॉक से A to Z जानकारी दे दी जाएगी, आप लोग क्या करना होगा। तो अगर ब्लॉक में जाइए कांटेक्ट जरूर कीजिए। हालांकि बहुत किसी ब्लॉक में यहाँ पर सही जानकारी नहीं भी दी जा रही है, भीड़ के कारण लोगों को घुमा दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई सोर्स है तो उनके थ्रू जाइए और ये पता कीजिए कब मिलेगा नवी किस्त। सबसे बड़ा सवाल आज का, चलिए ताजा न्यूज क्या है इस पर और कब मिलेगा नवी किस्त की राशि 2500 रुपया, किनको किनको मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार मैया सम्मान योजना में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है और इसीलिए नवी किस्त केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जो सरकार के सारे मापदंडों को पूरा करेगी। यानी 31 मार्च के बाद जो सरकार ने नियम में बदलाव किया है, उन नियमों को अगर आप पूरा करते हो तो आपके खाते में 2500 की राशि चली जाएगी।
नहीं तो नहीं। सरकार ने नवी किस्त के लिए नया पेमेंट लिस्ट जारी किया। मैंने आपको बताया कि नया लिस्ट जारी हो चुका है और इस लिस्ट में जिसका नाम होगा उन्हीं को पैसे मिलेंगे और लिस्ट अभी भी तैयार हो रहा है। और ठीक है, जिस जिलों का नहीं हुआ है तो लिस्ट में आपका नाम तभी शामिल होगा जब आपका होल्ड से नाम हटेगा और बाकी जिनको जिनको 7,500 रुपया पेमेंट मिला है उनका भी मान लीजिए आपको 7,500 रुपया पेमेंट मिल गया है, ठीक है, तो आपका लिस्ट में नाम ऐसे ही चढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर नहीं मिल, हो सकता है आपको 7,500 रुपया मिल गया हो और अगला किस्त नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा था जिनका डीबीटी ऑन नहीं होगा अप्रैल से उन्हें पैसा देना बंद हो जाएगा। यहाँ पर हर एक जिले का लिस्ट है, कितना जिला, कौन सा जिला में कितना यहाँ पर लाभुक है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा जो लाभुक यहाँ देख सकते हैं गिरिडीह में है और सबसे कम है आप लोगों का खूंटी में, मात्र 63,000। ठीक है, देख सकते हैं धनबाद में 2,54,000 है, पलामू में 2,58,000, रांची में 3,14,000 है, पूर्वी 2,35,000, बोकारो में 2,32,000, हजारीबाग में 2,09,000, देवघर में 1,90,000। इस प्रकार से लगभग हर एक जिले में यहाँ पर लाभुक है। जी हाँ, तो देख सकते हैं इस लिस्ट में जिन महिलाओं का नाम होगा उन्हें केवल अप्रैल महीने का पैसा मिलेगा। नवी किस्त का पूरा लिस्ट तैयार होते ही 2,500 रुपया भेज दिया जाएगा। सरकार ने कहा है नवी लिस्ट तैयार हो रहा है और पूरा लिस्ट हर एक जिले का तैयार होते ही आपके खाते में 2,500 चला जाएगा। लेकिन 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 सरकार ने साथ ही ये भी कहा था कि 15 दिनों के अंदर, यहाँ 15 दिनों में क्या करवा ले, अपना भौतिक सत्यापन करवा ले। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाए हैं तो 15 दिनों के भीतर करवा ले। 15 दिनों में 10 दिन बीत चुका है, आने वाला 5 दिन, तो आने वाला 5 दिन बाद आपके खाते में जो है 2,500 रुपया की राशि जाने वाला है। ठीक है, लिस्ट तैयार हो रहा है। अगर आपका कहीं पे भी कुछ गलती लग रहा है तब सुधार करो, लिस्ट में नाम चढ़ाओ। सुधार करोगे तो लिस्ट में नाम चढ़ जाएगा। जो होल्ड वाले हैं ना, उन पर ज्यादा ध्यान हो रहा है, इसलिए आप लोग होल्ड को हटाइए। सबसे पहले नाम में जो भी राशन कार्ड में गलती उसको सुधार करवाइए और उसको हटाइए, तो आपके अगला किस्त मिल जाएगा। अब कहां से जानकारी ले कि मेरा होल्ड में नाम है, रिजेक्ट हो गया क्या, तो आप लोग इन लोगों से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी आंगनबाड़ी सेविका से प्राप्त कर सकते हो, वो नहीं बताते तो मुखिया से प्राप्त कर सकते हो, वो भी नहीं बताते तो पंचायत सचिव से, वो भी नहीं बताते तो बीडीओ सीओ के पास सकते हो। हालांकि इनमें सभी के पास ये जानकारी होती है। एक लिस्ट दिया गया है और इस लिस्ट में जिनका जिनका होल्ड है उसका नाम रखा गया है। किसी का इनवैलिड नेम, किसी का कुछ जो भी है लिस्ट में आपको सारा पता चल जाएगा। किसी का यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, तो सब कुछ पता चलेगा। आप लोगों को लिस्ट जाके एक बार जरूर पंचायत सचिव से ले लीजिए, या फिर प्रखंड में भी साटा होगा, और उसके बाद एक आवेदन दीजिए अपने ब्लॉक में, तो आप फिर सुधार हो जाएगा। नाम सुधार करवाएं, साफ साफ लिखा है, देखिए सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम, इनवैलिड नेम, सब में क्या इनवैलिड नेम है। तो इन लोगों का इनवैलिड नेम हो सकता है फॉर्म में कुछ अलग नाम भर दिए हो, आधार कार्ड में कुछ नाम अलग है, तो इनको आवेदन देना पड़ेगा ब्लॉक में, तभी नाम सुधार होगा, तभी अगला किस्त मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जो भौतिक सत्यापन नहीं करवाए हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने, मैंने कहा साफ साफ कह दिया कि 15 दिनों के भीतर भौतिक सत्यापन करवा लेना है। तो ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है, किसी किसी जिले में जारी हुआ है, जहां जारी नहीं हुआ है आप लोग वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जिन जिले में जारी हुआ है आप लोग भर के जमा कर देना, आप लोग को फॉर्म मिल ही गया होगा या मिल जाएगा। एक बार पंचायत सचिव से इसको लेकर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हर एक जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो भौतिक सत्यापन कराए बिना आपको राशि नहीं दी जाएगी, ये साफ बात है। इसके अलावा देख सकते हैं अगर आपका आधार कार्ड में गलती है तो किस वजह से, आधार अपडेशन के लिए देख सकते हैं, आधार अपडेशन के लिए 2 आधार सेवा केंद्र पर लंबी लाइन। क्यों? क्योंकि बहुत किसी का आधार में गलती है और पैसा अटक गया है, तो पैसा लटक गया और इस वजह से इसको सही करने के लिए लोग आधार को सुधार करवा रहे हैं। तो आप लोग का भी ऐसा है, अगर आधार में आपका नाम गलत है, आधार में आपका पिता या पति का नाम, किसी एक का नाम, जो भी आपका नाम है आधार में आपके पिता का या पति का, वो गलत है, तो उसको सुधार करवाना पड़ेगा, तभी आपको मैया सम्मान योजना का अगला किस्त की राशि मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं धनबाद जिले में 78,000 से अधिक लाभुकों को आवेदन होल्ड पर रखे गए हैं, ज्यादातर मैया सम्मान योजना की लाभुक। ठीक है, जो भी आप लोग का यहाँ लाइन लग रहा है, देख सकते क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मैया सम्मान योजना की लाभुक है। जो भी आधार सुधार करवाने जा रहे हैं ज्यादातर मैया सम्मान योजना करने जा रहे हैं, वरना इतना भीड़ थोड़ी होता। तो आप लोग भी नहीं करवा रहे हैं तो लोग करवा रहे हैं, देखिए लाभ पाने के लिए आप लोग भी जल्दी करवा लीजिए। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आता है सरकार की तरफ से आप लोग हम जानकारी इसी चैनल के थ्रू दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।